हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में, विनसोल इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये आईपीओ बहुत अच्छी तरह से सब्सक्राइब हो चुका है। ये एसएमई आईपीओ है और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। बट एनीवे, ये तो जस्ट स्टार्ट है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ विनसोल इंजीनियर्स ये करता क्या है। ये क्या करता है, ये सोलर और जो विंड की जो कंपनीज जो इंस्टॉल करती हैं, ये उनकी हेल्प करता है। अब ये हेल्प कैसे करता है, जैसे कोई अडानी है, अडानी कंपनी है, वो एक ऑर्डर लेकर आती है कि उसको सोलर का या विंड का एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो ये उसकी हेल्प करेगा। ये हेल्प इस तरह से करेगा कि जब इसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि वहाँ पे लैंड ढूंढेगा कि यहाँ पे लगाना है, साइट का सर्वे करेगा, फिर वहाँ पे जो भी जैसे विंड या सोलर या इनको जो भी लगाना है उन उन सबको ये मिलाएगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर उसमें से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा और वो सारा का सारा कंट्रोलिंग यूनिट पे जाएगा। और उसके बाद वो वहाँ से जो सारी की सारी कंट्रोलिंग यूनिट के बाद वो वहाँ पे जो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के टावर्स हैं या जो भी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो उसके साथ ज्वाइन करेगा और इस तरीके से पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। उसमें से तो इसके कई काम अगर आप देखेंगे तो इसके ऐसे हैं कि जैसे थोड़े कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं, जैसे कि वो ट्रांसपोर्ट, वो रास्ता बनाना, और अगर विंड मिल है तो मतलब कि सारी विंड मिल ठीक से लगी हो, तो कई काम इसके ऐसे भी हैं। और उसके बाद इसको ये ऑपरेट भी करेगा और मेंटेन भी करेगा उस पूरे प्लांट को। और ये ऑपरेट और मेंटेन 20-25 ईयर्स तक ये ऑपरेट एंड मेंटेन भी करता है। और इस जो भी मैंने आपको पूरा बताया है, इसको इनकी टर्म्स में बोला जाता है BOP, यानी बैलेंस ऑफ प्लांट, ये जो टर्म होती है। तो इसमें जो कंपनी है ये जस्ट कि इनको सोलर के जो प्लांट्स, जो सोलर के पैनल्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन उसके बाद इन्हें पूरा लगाना है और मेक श्योर करना है कि उससे जो एनर्जी निकले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी को ये ट्रांसफ़र करे। तो दैट इज़ द वर्क दे डू दैट। तो ये सारा काम करता है। और इसके जो कस्टमर्स हैं काफ़ी ज़बरदस्त हैं। अडानी इनके कस्टमर्स हैं, अडानी एनर्जी, आदित्य बिरला भी इनके कस्टमर्स हैं, और सुजलॉन इनके कस्टमर्स हैं, केपी एनर्जी इनके कस्टमर्स हैं। तो सारे जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं वो इनके पास हैं जो इस इंडस्ट्री में हैं। ये टॉप 10 इन्होंने बताया है कि इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स जो इस इंडस्ट्री में वो इनके ये इनको सर्व करते हैं। तो ये B2B बिजनेस है, बिजनेस टू बिजनेस है। ये मतलब रेजिडेंशियल घर पे आके आपके सोलर के वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट ये मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस है, तो बिजनेस की हेल्प करेंगे। तो ये इस कंपनी का पूरा पूरा बिजनेस मॉडल है। और एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा, इसकी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो हम 190 GB जो जो 190 गीगावाट जो है वो एनर्जी हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं रिन्यूएबल्स से। बट मोदी जी ने बोला है कि हमें ये 190 नहीं 500 करना है बाय 2030। तो अभी हमने लास्ट 30 ईयर्स में 310 किए हैं, सॉरी लास्ट 30 ईयर्स में हमने 190 किए हैं, तो अभी हमें बैलेंस 310 और करने हैं। तो हमें 310 गीगावाट अभी और करने हैं, वो भी नेक्स्ट 6 ईयर्स में। तो आप देखेंगे इसका स्कोप, इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है ग्रोथ का। आई थिंक दीज कंपनीज लाइक दिस विल बी हैविंग, स्काई विल बी द लिमिट फॉर देम। तो इसके ग्रोथ फैक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। चलिए अब जरा बात करेंगे इस कंपनी के ऊपर। ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 2015 पे, और इसकी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये आईपीओ है May 6 से May 9 तक ये आईपीओ रहेगा, और ये आईपीओ लिस्ट होगा May 14 को। और ये जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है वो है 71 से 75 रुपीज़ का, और इसके मिनिमम शेयर्स आपको जो अप्लाई करने होंगे वो होंगे 1600। तो उसके हिसाब से पर लॉट पे आपको 1,20,000 रुपीज़ डालने पड़ेंगे, सिंस कि ये एसएमई आईपीओ है। और इससे जो कंपनी है वो उसको मिलेगा 23.3 करोड़ रुपीज़ कंपनी को मिलेगा।
और कंपनी 15 करोड़ जो इसको कंपनी को 23.3 करोड़ मिलेगा, 15 करोड़ रुपीस कंपनी उसे अपनी वर्किंग कैपिटल में यूज़ के लिए डालेगी। बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी यूज़ करेगी। और ये सारा का सारा आईपीओ फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी 23 करोड़ कंपनी को मिल रहा है इस इशू से, वो सारा का सारा पैसा कंपनी अपने बिजनेस और अपनी ग्रोथ के लिए वो डाल रही है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 86 करोड़ का होता है इसका कंपनी का। और जो इसके एंकर बुक थी उसमें 6.6 करोड़ की इनके एंकर बुक थी, वो कम्प्लीटली और फुल्ली सब्सक्राइब हुई है। और मैंने इनके 6-7 इनके जो एंकर इन्वेस्टर्स थे उनके नाम भी देखे थे और उसको सर्च भी किया था। और लाइक वो इसी तरह से जो कंपनीज हैं वो इन्हीं में ही इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो सारी की सारी थोड़ी सी ग्लोबल, सिंगापुर, मॉरिशस इस तरह की कंपनीज थी, बट दोज आर स्मॉल, नॉट वेरी रिनोन्ड वन। और कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। इसको काफ़ी आईएसओ सर्टिफाइड के जो 3 टाइम है लास्ट टाइम, उनको उसका सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। और ये अपना काम जो भी है उसको प्रॉपरली टाइमली मैनर में कंप्लीट करते हैं और इसमें क्वालिटी का भी बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसमें क्वालिटी का और टाइमली कंप्लीटेशन का बहुत बहुत मैटर होता है। कि इनके पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है कि जब तक इनको अपने ऑर्डर को कंप्लीट करना होता है, कि इनको विद इन 1 ईयर्स में जब इनका ऑर्डर आता है, और एवरेज बता रहा हूँ, तब तक इन्हें अपना ऑर्डर पूरा का पूरा कंप्लीट करना होता है। और इसमें मतलब कि क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती हैं वो भी दे विल बी ऑल्सो वेरी मच कंसर्न्ड, तो ये इनको ये भी करना पड़ता है। और दूसरा अगर आप देखेंगे इसकी, अगर मैं ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, इनकी जो ये टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और इनकी जो ग्रोथ के फैक्टर्स ये भी हैं कि ऑफ कोर्स आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिन्यूअल्स पे फोकस कर रही है, और इवन लोगों को भी बोल रही है रिन्यूअल्स की, कि आप जो पावर्स हैं, जैसे एक प्रधानमंत्री की एक योजना भी है कि 1 करोड़ घर पे ही वांट्स टू हैव कि सोलर पैनल्स। तो ऐसे स्कीम्स उन्होंने काफ़ी निकाली हुई हैं। तो इवन जो मैं आपको सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए बता रहा हूँ, तो सिंस कि आजकल प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो रिन्यूअल्स में इट्स ए सनराइजिंग सेक्टर, तो यहाँ पे ग्रोथ भी ऐसी काफ़ी है। मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ कि इंडिविजुअल के लिए अगर कोई सोलर के लिए लोन ले रहा है तो उसको अराउंड 78,000 रुपीज़ का कंसेशन मिलता है, और 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ उसको चार्ज होगा, और 90% कॉस्ट उसका पूरा का पूरा फाइनेंस होगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से स्कीम्स निकली हुई हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो अगर ये प्रोजेक्ट्स की जैसे कंपनीज हैं तो उसमें भी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी हेल्प करती है, और काफ़ी इसको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बिकॉज दे वांट द ग्रीन एनर्जी। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, और ये एक बहुत बड़ा लार्ज फैक्टर है ग्रोथ का। और जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन एनर्जी है वो ग्रीन और रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। और अभी हमारे पास सिर्फ 190 गीगावाट आ रही है। 190 गीगावाट हमें 30 ईयर्स में किया है, और 500 गीगावाट मतलब कि हमें 310 गीगावाट और करना है, और वो भी 6 ईयर्स में। तो आप ये सोच सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कितनी बड़ी हो सकती है। और इसके बाद कंपनी ने एक जो इंटरनली एक बहुत अच्छा फैक्टर किया है कि इसने अपने सप्लायर्स से कहीं पे नेगोशिएट किया है, कई सप्लायर्स को रिमूव किया है, कि जो इनके जो मटेरियल्स हैं पहले वो कॉस्टली आ रहे थे, उसके बाद इन्होंने उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा ध्यान दिया है। और इसी रीज़न से अगर आप देखेंगे इनका प्रॉफिट 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका है। इनका प्रॉफिट 2021 पे 50 लाख था, जो कि 2023 पे 5.18 करोड़ हो गया है। रीज़न इनका यही है कि इन्होंने सप्लायर से काफ़ी नेगोशिएट किया और कॉस्ट मैनेजमेंट में बहुत ध्यान दिया है। और कंपनी के पास 270 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें कि इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं। और इनका 70% रेवेन्यू सोलर से आता है, और 30% रेवेन्यू इनका विंड के प्रोजेक्ट से आता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। इनके फाइनेंशियल्स में इनका जो सेल्स रेवेन्यू था वो 22 करोड़ था। जो सेल्स इनकी जो सेल्स थी इनकी वो 22 करोड़ थी फाइनेंशियल 21 पे।
ये सेल्स बढ़ के 66 करोड़ तक पहुंच गई है फाइनेंशियल 23 में। तो ये सेल्स 3 टाइम्स बढ़ी है इनकी फाइनेंशियल 21 से 23 के बीच में। और इनका प्रॉफिट था 0.5 करोड़, यानी 50 लाख का इनका प्रॉफिट था फाइनेंशियल 21 पे, और ये बढ़ के 5.18 करोड़ हो गया है फाइनेंशियल 23 में, यानी 10 टाइम्स इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और फिर जो लास्ट 9 मंथ्स है, अप्रैल 23 से दिसंबर 23 तक, इसमें इनका जो इनकी सेल्स फिगर है वो अराउंड है 65 करोड़ की इनकी सेल्स फिगर है, और इनका प्रॉफिट है 6.77 करोड़। तो इनकी ग्रोथ काफ़ी स्टडी और काफ़ी अच्छी है, और ये ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में बहुत अच्छा, इन्होंने काफ़ी तेज ये निकले हैं, और इन्होंने अपने प्रॉफिट में भी बहुत ध्यान दिया, वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और अगर मैं इनका आपको डेट रेशो बताऊं तो वो डेट टू इक्विटी रेशो है 0.55। और इनके डेट टू इक्विटी रेशो में एक बड़ी मज़ेदार बात है, इनका डेट था पहले 8 करोड़ का, फिर इनका फाइनेंशियल 23 पे वो डेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और 10 करोड़ का हो गया, फिर इन्होंने 2 करोड़ रुपीज़ पे कर दिया वो इंटरनल अप्रूवल से, और इनका डेट अब वापस 8 करोड़ हो गया, तो विच इज़ गुड थिंग। और इनका जो प्रॉफिट जो पैट मार्जिन है वो अराउंड 13% पे आता है। और ये जो शेयर है ये काफ़ी एक रीज़नेबल वैल्यूएशन के साथ ट्रेड कर रहा है। जो इन्होंने प्राइस मांगा है, जो वैल्यूएशन इसकी रखी है वो प्राइस टू अर्निंग पे सिर्फ 10 की रखी है। हालांकि इनका जो एक कॉम्पिटिटर है, कॉन्सुलर टेक करके एक इनका कॉम्पिटिटर है, उसकी प्राइस अर्निंग 30 है के करीब है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा मार्जिन छोड़ा हुआ है। और फिर अगर आप देखेंगे इनके जो ऑर्डर बुक्स हैं, वो इनके पास 120 करोड़ रुपीस के ऑर्डर हैं जो इन्हें 1 साल के अंदर कंप्लीट करने। तो अभी इनकी सेल्स अगर 65 जैसे 9 मंथ्स में हुई है, सपोज 75-80 तक ये कंप्लीट करते हैं, तो इनके पास 50% नंबर तो अभी है कि अगर इनकी सेल्स फाइनेंशियल 23 में 80 भी होती है तो नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली मोर देन 120 होगी, क्योंकि इनके पास इतने ऑर्डर्स हैं इस समय, 120 करोड़ के इनके पास ऑर्डर्स हैं। तो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी बिकॉज ऑफ दिस देयर ऑर्डर बुक, एंड प्राइस भी इसकी काफ़ी अच्छी है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। और यही रीजंस हैं कि अगर आप देखेंगे इसका ग्रे मार्केट प्राइस, लेट मी टेल यू, इसका ग्रे मार्केट प्राइस 170 रुपीज़ का है। यानी ये शेयर अगर लिस्ट इसी प्राइस में, जैसे ग्रे मार्केट प्राइस जो एक्सपेक्ट कर रही है, तो लिस्ट होगा तो 245 रुपीज़ का होगा। तो मतलब 75 रुपीज़ का शेयर 245 पर अगर लिस्ट होता है, तो यानी कि आपको 225% का प्रीमियम है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग प्रीमियम। और इसी कारण अगर आप देखेंगे इनकी सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका साइज भी इनका काफ़ी छोटा है, बिकॉज दे आर जस्ट कमिंग विद 23 करोड़। तो इस स्टॉक्स में डेफिनेटली ये सारी बहुत पॉजिटिव बातें हैं। बट अगेन, ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में तो यही मैं बोलूँगा, ग्रे मार्केट प्राइस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन। आपको ये सारे फैक्टर्स पढ़ने हैं एंड देन यू हैव टू टेक ए कॉल।